जय हिंद स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको वैसे मैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी कि कुछ एनर्जी वो गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब ऐसा होगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड सच ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब होगा क्या इसमें? द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन। रीअरेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। ये नीचे वाला लेवल है, ये ऊपर वाला लेवल है भाई। ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन था, थोड़ी देर में एनर्जी उसे मिली वहाँ बाहर से। ठीक है। अब ये यहाँ नहीं रहेगा, ये कहाँ चला गया? ऊपर। सो इट इज़ रीअरेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरी में। ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन। स्टेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। ठीक है। स्टेट्स कैसे निकालनी है, टर्म सिंबल कैसे निकालना है, वो सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांजिशंस ओनली अक्कर इफ़ एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैचेस विद द एनर्जी गैप। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक एनर्जी गैप है। मान लीजिए ई एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी अगर बाहर से मिलेगी, हम डाल रहे हैं या ठीक है सोर्स से मिल रही है, देन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अपर एनर्जी लेवल। ठीक है। इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी मिलनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा। देखिए, द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज़ वेरी शॉर्ट, 10⁻⁻18 सेकेंड ओनली। एक सेकंड का 10⁻18वां भाग, 1/10⁻18। एक सेकंड का इतना छोटा पोर्शन, इतना छोटा भाग है जिसमें ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली कम टू ग्राउंड स्टेट एंड एमिट द लाइट। आपको पता है ये। ठीक है। 11th-12th से चल रहा है। तो द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अक्कर्ड कॉजेज कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बैंड्स और या पीक्स कह लीजिए दैट अपीयर इन द स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो स्पेक्ट्रा में क्या होगा अभी? कुछ बैंड्स या पीक्स आएंगी नज़र। तो होता क्या है कि जितनी ट्रांजिशन होंगी उतने ही बैंड या पीक्स आपको नज़र आने वाली है। मान लीजिए 2 ट्रांजिशन हुई तो तो क्या होगा? तो बच्चों, मैंने लेक्चर को थोड़ा रोक दिया था अभी, क्योंकि अनायशा जो है मेरी बिटिया उठ गई थी सोते सोते। उसको कोई सपना आया होगा भयानक, वो उठ गई। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं अब। सो टुडे इज़, कौन सी डेट है आज? 29 जनवरी 2022। चलिए, सो मैं बता रहा था आपको द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अकर्ड कॉजेज कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बैंड्स या पीक्स उतनी ही आएंगी। जैसे 2 ट्रांजिशन हुई तो 2 बैंड्स या 2 पीक्स आपको दिखाई देंगी स्पेक्ट्रा में। स्पेक्ट्रा भी हम देखेंगे कैसा होता है, आपको दिखाएंगे। ठीक है। दीज ट्रांजिशंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ना, तो उसके साथ साथ कुछ और ट्रांजिशंस हो जाती हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, एक रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होती है तो ये अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशंस छोटे लेवल की एनर्जी चाहिए होती है इनको, ये हो जाती हैं। ठीक है। मतलब एक एनर्जी लेवल के अंदर आप कह लीजिए कुछ और छिपे हुए एनर्जी लेवल होते हैं जिनको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये। तो आई होप ये चीज़ें पता होंगी आपको। चलिए, ट्रांजिशंस कैन बी अलाउड और फॉरबिडन। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है। ठीक है। या तो अलाउड होंगी या फॉरबिडन होंगी।
that require some characteristics discussed below in selection rules। तो ये सिलेक्शन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए इन सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनको देखते हैं क्या है ये। एमएससी में भी आपके काम आएंगे। आपका जब नेट का पेपर होगा, केमिस्ट्री का नेट का पेपर कोई देने जाएगा, वहाँ पे आपको काम आएंगे। गेट का पेपर देने जाओगे तब काम आएंगे, किसी इंटरव्यू में काम आएंगे, ठीक है। एचपीएससी के एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपको ये काम आने वाले हैं सिलेक्शन रूल्स। आइए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय इलेक्ट्रॉन्स कैन अकर ओनली इफ़ इट फॉलोज सर्टेन रूल्स। इन्हीं को बोलते हैं सिलेक्शन रूल्स। तो ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स को भाई, तभी ट्रांजिशन हो सकती है। तो पहला है बच्चों स्पिन सिलेक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू अपर एनर्जी लेवल विल अकर इफ स्पिन चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन इज ज़ीरो। यानी डेल्टा एस जीरो होना चाहिए। और वी कैन से इफ टू एनर्जी लेवल्स आर ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी। मतलब आपको क्या याद रखना है कि डेल्टा एस जीरो होना चाहिए, बस ये याद रख लो, ठीक है। स्पिन चेंज ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा एस ज़ीरो होना चाहिए, ये हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल है। ट्रांजिशंस इन विच आफ्टर ट्रांजिशन टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंजेस आर स्पिन और मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है इसका कि टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज ना हो। ठीक है ये पॉइंट, लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, अभी करता हूँ। उससे पहले दूसरा पॉइंट देखते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल है। और D2 कन्फिग्रेशन का एग्जांपल लिया है, ओनली ट्रांजिशंस दैट अकर इज फ्रॉम F3 टू P3। स्टेट्स निकाल सकते हैं ना आप D2 के लिए, बिकॉज डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। स्टेट्स निकालनी सिखा चुका हूँ मैं आपको। F3 है और P3 है, दो स्टेट्स हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन दैट अकर इज फ्रॉम F3 से P3 हो सकती है बिकॉज डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। देखिए 2s+1 या s कह लीजिए, दोनों का सेम है, ठीक है। देखिए s वैल्यू सेम होगी तभी तो 2s+1 वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यानी कि s वैल्यू दोनों की सेम है। तो 3 - 3 आप करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और हमें क्या चाहिए, डेल्टा एस ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो F3 और P3 के केस में ये डेल्टा एस की वैल्यू ज़ीरो आएगी। और अगर ये ज़ीरो आएगी तो ये अलाउड है, ठीक है। ये अलाउड होगा अगर डेल्टा एस ज़ीरो होगा। अब सोचिए एक F3 है और एक P2 है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो फॉरबिडन हो जाएगा। इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है आपको। तो यहाँ 3 और 3 सेम है, तो 3 - 3 ज़ीरो आएगा डेल्टा एस। भाई ज़ीरो आ गया तो डेल्टा एस ज़ीरो आ गया तो क्या होगा, स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड है, ठीक है। ये हमें अलाउ कर रहा है कि ये ट्रांजिशन हो सकती है, तो याद रखना है आपने। अच्छा, पहले पॉइंट का मैं बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कहीं खाली स्पेस अगर हमें मिले, नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं हम इसको। बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, D7 लिया ऑक्टाहेड्रल में, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए बच्चों, ठीक है। फिर ट्रांजिशन हुई, इस पर हमने लाइट गिराई, फॉल कराई, तो 1 2 3 4 रह गए, ठीक है। ऊपर पहले 2 थे इलेक्ट्रॉन, अब एक और शिफ्ट कर दिया हमने नीचे से ऊपर, एनर्जी मिली उसे, वो ऊपर चला गया। अब इस सिस्टम के लिए एस निकालिए आप, स्मॉल एस निकालना सिखाया था ना आपको। कलर चेंज करके बताता हूँ, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक +1/2 एक -1/2 कट जाएगा, आगे भी +1/2 -1/2 कट जाएगा। तो एक ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये 3 बचे, तो
1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 3/2 आ गया इसके लिए S। ठीक है, यहाँ भी देखिए दूसरे सिस्टम में एक्साइटेड वाले में भाई 3 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो S यहाँ भी कितना आएगा? 3/2। दोनों केसेस में 3/2 आएगा। 3/2 माइनस 3/2 करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा एस कितना आ गया? 0। और 0 आ गया तो इसका मतलब D7 के लिए अलाउड है। ठीक है, स्पिन अलाउड है, लेकिन D to D ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, D से D अलाउड नहीं होता, S से P जा रहे हैं, P से D जा रहे हैं, D से F जा रहे हैं, ये अलाउड होते हैं। ये अगले रूल में बताऊंगा आपको। तो फिलहाल तो मैं बात कर रहा था डेल्टा एस की। तो डेल्टा एस अगर 0 है तो अलाउड है, जो एग्जांपल हमने देखा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। Mn+7 MnO4 माइनस। ठीक है, ये एग्जांपल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा? 3D 0 होगा। ठीक है, 3D तो 0 है, और नीचे 2p 2p में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, Mn+7 में क्या होगा? 3D 0 4s 0 होता है ना, तो इसलिए 3D में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, अब लाइट डाल दी हमने भाई, एनर्जी दी इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे से शिफ्ट कर गया, नीचे रह जाएंगे 5, और ऊपर एक शिफ्ट कर गया d ऑर्बिटल्स में। ठीक है, बल्कि इसकी स्पिन तो नीचे है, तो नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, ये ऊपर चला गया। ठीक है, d ऑर्बिटल में चला गया। अब देखिए इसके लिए आप S बताइए क्या आएगी इस सिस्टम के लिए। देखिए सारे के सारे कैसे हैं? पेयर्ड हैं, एक +1/2 एक -1/2, तो S क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे +1/2 -1/2 0 हो गया, +1/2 -1/2 0 हो गया। अब इसका क्या है? +1/2, इसका क्या है? -1/2, तो ये भी तो 0 हो गए ना, तो S यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो स्पिन अलाउड है ये। लेकिन अब पहला पॉइंट अगर हम पढ़ें, ठीक है, इन विच आफ्टर ट्रांजिशंस इन विच आफ्टर ट्रांजिशन टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंजेस। देखा जाए तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन यहाँ तो एक ये दिखाई दे रहा है कि ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये पूरी तरह से करेक्ट मुझे नहीं लग रहा, तो बेहतर होगा कि आप इसको छोड़ दें, बेहतर होगा। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में आपको ठीक लगेगी ये लाइन। जो पहला एग्जाम्पल मैंने किया था वहाँ ठीक लग रही थी ये लाइन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई अनपेड तो दिखाई दे रहे हैं ना। वो बात अलग है कि थोड़ी देर के लिए ही वो 10⁻⁻18 सेकंड के लिए रहता है, फिर वापस आ जाएगा, वो चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो आप 2 ही याद रख लीजिए, 2 रूल याद रख लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में पहला लग जाएगा, आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा एस मेनली हमने क्या याद रखना है? डेल्टा एस हमारा 0 आना चाहिए, बस ये याद रख लेना आपने। ये है हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है कि डेल्टा एस 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा एल 0 नहीं होना चाहिए। बस 2 रूल हैं ये। पहला था स्पिन सिलेक्शन रूल, डेल्टा एस 0 होना चाहिए। दूसरा है डेल्टा एल 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो फिर वो ट्रांजिशन अलाउड है। ध्यान में रखना, डेल्टा एस 0 है, डेल्टा एल 0 नहीं है, तो स्पिन सिलेक्शन रूल भी फेवर में है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल भी फेवर में है, ट्रांजिशन हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ट्रांजिशंस विच इन्वॉल्व चेंज इन सब्सिडियरी क्वांटम नंबर दैट इज डेल्टा एल इज नॉट इक्वल टू 0, वहाँ अलाउड है। अगर डेल्टा एल 0 है तो फॉरबिडन है, लेपोर्टे फॉरबिडन, बिकॉज इफ देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल।
इट विल बी लेपोर्ट ए फॉरबिडन ट्रांजिशन इफ देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे मैंने एक मेटल लिया, यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, 4 ही ले लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर गए, ए मिल गया, 1 सेंटीमीटर नीचे गए, ए मिल गया, लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर गए, 1 सेंटीमीटर गए, राइट में 1 सेंटीमीटर गए, ए मिल गया। मतलब एक तरह से बराबर डिस्टेंस में हमें वही लिगेंड मिल रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब सोचिए कि मैं रब करता हूँ थोड़ा सा, सोचिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ए थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, यहाँ से हम सीधी लाइन में गए, हमें यहाँ ए नहीं मिला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो गया, है नहीं फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए मेन चीज़ क्या याद रखनी है, डेल्टा एल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा एस ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा एल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, द अबव रूल इज़ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्ट वर्ड का मतलब क्या है भाई? एक जर्मन बोर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, ओटो लेपोर्टे, उनके नाम पर आधारित है। ठीक है, आइंस्टीन भी जर्मनी में बोर्न हुए थे, ठीक है, लेकिन बाद में अमेरिका चले गए थे क्योंकि उनको हिटलर से खतरा हो गया था। हिटलर जो है वो कत्लेआम कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से काफ़ी लोग डर के भाग गए, जिनमें से हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन भी एक थे। वो जर्मनी से अमेरिका चले गए थे। ठीक है, नाजी कैंप लगाए थे हिटलर ने, लोगों को यातनाएं दी थी और उन्हें मौत के घाट उतारा था। तो चलिए, अमेरिका ने उनको शरण दी। उस वक्त कोई भी देश उनको शरण बिल्कुल दे देता, इंडिया में आते इंडिया शरण दे देता। ठीक है, आइंस्टीन नाम ही काफ़ी है। चलिए एग्जाम्पल, S1 से S1P1 डेल्टा एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस अलाउड ट्रांजिशन। तो देखते हैं अभी कैसे अलाउड होगी। यहाँ S2 लिखना था मुझे लगता है, बिल्कुल। मान लीजिए S2 है, S2 से एक इलेक्ट्रॉन चला गया P में, तो क्या बन गया सिस्टम? S1P1। ठीक है, S2 था S1P1, S2 से S1P1 हो गया। तो देखिए S का मतलब है L कितना है भाई? 0। ठीक है बच्चों, और P का मतलब क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन अभी अभी आया है? L इज इक्वल टू 1। तो बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो, 1 माइनस 0 क्या आया? 1 आया। ठीक है ना, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो डेल्टा एल क्या आया भाई? डेल्टा एल क्या आया हमारा? 1 माइनस 0 करने पर 1 आया। 1 0 तो नहीं आया ना, कंडीशन क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P के लिए 1 है बच्चों, S के लिए 0 है, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। 0 तो नहीं आया ना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि 0 ना आए, कुछ भी आए 0 ना आए, बस ये कंडीशन है। तो इसलिए ये अलाउड है। डी ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, क्योंकि देखो डी का मतलब, अरे SP, D कितनी बार बताया, देखो 0 1 2, डी का मतलब 2, L2 है। दूसरे डी के लिए भी भाई 2 है, 2 माइनस 2 0 आ गया, 0 नहीं आना चाहिए था, 0 आ गया, इसका मतलब फॉरबिडन, अलाउड नहीं है। फॉरबिडन का मतलब नहीं अलाउड है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी समय लगाया सिलेक्शन रूल पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे रिलैक्सेशन हो गई। ठीक है, इफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज नॉट हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑन अकाउंट ऑफ स्लाइटली डिस्टोर्शन, अभी बताया था आपको कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होता है, और अगर वो डिस्टोर्ट हो गया, अपनी लाइन पे ना रहा, ठीक है ना, लिगेंड थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो वो अपने सेंटर ऑफ सिमेट्री को खो देगा कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई? P और D ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है, और अगर मिक्सिंग हो गई देन ट्रांजिशन विल बी अलाउड। ये नाउ है, नाउ ट्रांजिशंस अकर बिटवीन D ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट P करेक्टर। एक में तो है ही नहीं P करेक्टर मान लीजिए, और एक में जिसमें मिक्सिंग हो गई उसमें P और D थोड़ा थोड़ा दोनों का करेक्टर है, या P करेक्टर थोड़ा है, D ज़्यादा है, तो ट्रांजिशन अलाउड हो जाएगी। ठीक है,
इंटेंसिटी ऑफ दिस ट्रांजिशंस इज वेरी वीक। हो तो जाएगी लेकिन इंटेंसिटी बड़ी कमज़ोर है। एप्सिलॉन की वैल्यू 20 है, केवल 2250, बस काफ़ी कम है, ठीक है। जबकि अलाउड ट्रांजिशन के लिए 10-10 हज़ार तक हो सकता है वैल्यू, ठीक है, याद रखना। अब देखिए एग्जांपल है कोबाल्ट अमोनिया 5Cl2+ हैज़ इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। Tetrahedral complexes like MnCl4 2- does not have center of symmetry, hence intense transitions occur in this complex and it has deep color। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, इसलिए इसका इंटेंस कलर है, बढ़िया वाला गहरा कलर है इसका। और जो ऊपर एग्जांपल लिखा है हमने ये वाला, ये इरेगुलर है थोड़ा सा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है लेकिन इरेगुलर है, तो ये भी थोड़ा बहुत कलर दिखाएगा, ठीक है। आप सोचिए सारे अमोनिया होते अगर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें ठीक ठाक रहता भाई, और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो Cl के आने से थोड़ा सा डिस्टोर्शन हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहा, PD मिक्सिंग हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। वैसे जनरली PD मिक्सिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या याद रखना था कि PD मिक्सिंग जब भी हो जाएगी तब ट्रांजिशन हो सकती है। यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट ये है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। In a transition metal complex, we know bonds are not rigid as they can vibrate, ठीक है, that can change the symmetry temporarily. Hence ligands can go out of the center of symmetric position for an appreciable time and at this time molecule will not bear center of, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई रिजिड नहीं है बॉन्ड, कि मतलब कोई अगर एक बॉन्ड है जो 0.0000001 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा नहीं है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो बदल रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब सेंट्रोसिमेट्रिक पोजीशन या सेंटर ऑफ सिमेट्री वो लॉस कर जाएगा, ठीक है, खो देगा अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उसी टाइम पे क्या करेगा वो ट्रांजिशन को अलाउड कर देगा जो नहीं हो रही थी, ठीक है। उसी टाइम पे वो ट्रांजिशन अलाउड हो जाएगी। तो अगर वो अलाउड होगी तो थोड़ा बहुत वो कलर भी शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये वेरी लो इंटेंसिटी की ट्रांजिशन होंगी, हो तो गई बहुत थोड़े से समय के लिए, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय के लिए, लेकिन कलर भी आ गया, ठीक है, हल्का कलर आएगा। वेरी लो इंटेंसिटी ट्रांजिशन होंगी और इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशंस, और इफेक्ट को बोलते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग। और वाइब्रोनिक कपलिंग पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, नोट लिखना आता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का नोट लिखना आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, Mn वाटर 6 2+ complex ion is pale pink in color instead of Laporte forbidden and spin forbidden transition। अब आप निकाल के देखना इस Mn2+ कॉम्प्लेक्स में ना, लेपोर्ट अलाउड नहीं है, ये लेपोर्ट फॉरबिडन है, स्पिन अलाउड भी नहीं है, स्पिन फॉरबिडन है। ना तो स्पिन अलाउड है ना ही लेपोर्ट अलाउड है, उसके बावजूद भी ये हल्का पिंक कलर वगैरह दे रहा है, ठीक है। तो कारण क्या बताएंगे आप, अगर पूछ लिया कि बताओ भाई Mn वाटर 6 2+ पेल पिंक क्यों दे रहा है, जबकि ये स्पिन फॉरबिडन है, लेपोर्ट फॉरबिडन है, तो क्यों दे रहा है कलर, तो आप बोलेंगे वाइब्रोनिक कपलिंग हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले भी बता चुका हूँ, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं हम, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड्स को लगा देते हैं, ठीक है, एक सीरीज में लगा देते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये किस बेस पे लगाते हैं, स्ट्रेंथ के बेस पे, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CN-, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आती हैं, यहाँ तक लगभग अमोनिया तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती हैं, और आगे जो है हमारी वाटर से आगे आगे जो दिखाई दे रही हैं आपको I- तक, आयोडाइड तक, वो वीक होती हैं, वीक फील्ड लिगेंड। अब देखिए स्मॉल फील्ड लिगेंड्स जो हैं दे कोजिस, स्मॉल लिगेंड जो है, जो साइज में छोटी है, एक साइज में बड़ी है, वो एक छोटी है, तो स्मॉल लिगेंड कोजिस मोर क्रिस्टल फील्ड सब्लिटिंग।
क्योंकि ये नज़दीक तक पहुंच जाती है मेटल आयन के, ठीक है, छोटी है ना साइज में, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगी। लिगेंड्स विच आर पाई एक्सेप्टर्स कॉजेज मोर स्प्लिटिंग, ठीक है। जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, पीछे एक लेक्चर में बताया था आपको, जैसे मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए, सिग्मा बॉन्ड बनाया, और फिर मेटल के डी ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बना करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, सॉरी मेटल ने लिगेंड को दे दिए। इसको दोबारा बनाता हूँ, मेटल ने लिगेंड ने बॉन्डिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बनाया, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए। अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ, ठीक है, और ये ऑर्बिटल खाली पड़ा है लिगेंड का, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे मेटल की तरफ से, पहले लिगेंड से गए थे, ठीक है, अब मेटल से जा रहे हैं। तो ये क्या, कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्डिंग होगी, पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ये भी आपको समझा रखी है डिटेल में, ठीक है। तो लिगेंड्स विच आर पाई एक्सेप्टर्स, जैसे कि ये कर रही है, कोजेज मोर स्प्लिटिंग, क्योंकि और नज़दीक आ जाएगी मेटल के साथ। सिंगल बॉन्ड तो बन ही रहा था, एक पाई बॉन्ड भी बन गया, तो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगी, ठीक है। मेटल आयंस विद मोर पॉजिटिव चार्ज कॉजेज मोर स्प्लिटिंग, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को, लिगेंड नज़दीक आ जाएगी, ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक दो। डिराइव वेरियस टर्म स्टेट्स फॉर D2 कन्फिग्रेशन, टर्म सिंबल आपको बताया था, तो D2 के लिए निकालना है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखा जाए तो L1 और L2 क्या आएगा, 2, क्योंकि SPD लिखो बच्चों, 0 1 2 लिखो तो D का मतलब 2 आ रहा है ना, बस इस 2 का इस्तेमाल कर लिया। L भी 2 है, L2 भी 2 है, L1 भी 2 है। अब L निकालने का तरीका क्या था, 2 + 2 कर दो, 2 + 2 -1 कर दो, 2 + 2 -2 कर दो, 2 + 2 -3, 2 + 2 -4। तो इस तरह से हमने L निकाल लिया, ठीक है। L हमने निकाल दिया, और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स आप निकाल सकते हैं SPD, FG। अब देखिए दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो S 1 और 0 निकल आएगा, ठीक है। S क्या आ जाएगा, 1 और 0, कैसे, डी ऑर्बिटल में रख के देख लीजिए, ऐसे ऐसे रख लिया हमने, तो क्या होगा, +1/2 +1/2 1 आ जाएगा, और अगर ऐसे रख दिया तो +1/2 और -1/2 मिलके 0 बना देंगे, ठीक है। तो 2s + 1 में s की वैल्यू रख दो, 1 रखोगे तो 3 आ जाएगी, 0 रखोगे तो 1 आ जाएगी। तो स्टेट्स के ऊपर आप 3 3 3 लगा दीजिएगा, इनके सब के ऊपर, फिर 1 1 1 लगा दीजिएगा, तो ऐसे निकल आएगा आपका, ठीक है। एल का मैंने तरीका बताया था आपको पहले भी, पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, मैंने आपको बताया था कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के 2 है, तो 2 + 2 से कहाँ तक जाना है, 2 - 2 तक। 2 + 2 जो होता है 4 होता है बेटा, 2 - 2 0 होता है, तो बीच की सभी लिख दीजिए, 3 2 1, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका आपको शॉर्टकट बताया था, पिछले लेक्चर्स में बताया था, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला यूज़ करो, ये वाला, ठीक है, एक ही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कैलकुलेट टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम Cr 3d54s1, 3d54s1 क्रोमियम होता है, ठीक है। ये दे भी सकते हैं आपको, नहीं भी दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब 3d में 5 है, 4s में 1 है, ये ml तो आप लिख लेंगे ना, ये वाला, 4 + 2 + 1 0 -1 -2 और यहाँ 0। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ 1 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन, कैलकुलेट टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ Cr क्रोमियम। तो मैंने बात की थी कि 3d में हमने भर लिए 5 के 5 इलेक्ट्रॉन, 4s में रख लिया 1 इलेक्ट्रॉन, ये आप लिख लेंगे, +2 से -2 और 0, ठीक है। अब ml देखते हैं, हमें क्या करना होता है, इन सब के लिए ये प्लस कर दिए,
+2 +1 0 -2, ठीक है, ये 0 आ गया और ये तो 0 है ही, सो स्टेट विल बी एस, 0 के लिए एस होगी। अब एम एस देखिए क्या होगा, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 यहाँ हैं, 1 यहाँ है, और हर एक का जो स्पिन कह लीजिए 1/2 है, ठीक है, +1/2, तो यहाँ से हमारे पास 3 निकल के आएगा। सो एस विल बी 3, और एस को आप डाल देंगे, 3 को यहाँ पर डाल लीजिए, ये बन के आया 2s + 1 7, तो 7, फिर स्टेट क्या थी एस, और जे, एल 0 है, एल तो 0 आएगा, तो एल + एस, एस क्या है आपके पास 3, तो ये 3 आया है, ठीक है, एस क्या आया अपने पास 3 आया, तो क्या बन गया टर्म सिंबल एस, और यहाँ 3, जे की वैल्यू नीचे लगाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको सब कुछ बता रखा है, तो ये तो एक तरह से रिवीजन करा रहा हूँ बस क्वेश्चंस की। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स, प्लांट ट्रीज, जय हिंद।